हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखने जा रहे हैं एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट्स ऑफ उप्स का बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या होता है वही हम लोग देखने जा रहे हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट्स के उप्स में हम लोग देखेंगे क्या ऑब्जेक्ट्स आते हैं, क्लास आते हैं, इनहेरिटेंस आते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म आते हैं, एब्स्ट्रैक्शन आते हैं, इनकैप्सुलेशन आते हैं, ये सब आते हैं। उसको एक एक करके हम लोग देखेंगे कि ये सब क्या होता है। ठीक है, कॉन्सेप्ट्स ऑफ उप्स में। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे ऑब्जेक्ट क्या होता है। ठीक है, तो एन एंटिटी दैट हैज स्टेट एंड बिहेवियर नोन एज ऑब्जेक्ट। एक एंटिटी जिसके पास स्टेट और बिहेवियर होता है उसे हम लोग ऑब्जेक्ट कहते हैं। ऑब्जेक्ट इज ए एक्टिव एंटिटी। मतलब क्या हुआ, ऑब्जेक्ट जब भी हम लोग यूज करेंगे तो एक्टिव एंटिटी दैट मीन्स कि जब इसको यूज करेंगे तो वो मेमोरी के अंदर यूज होगा, मेमोरी यूज होगा यानी कि। ठीक है, तो ये एक्टिव है यानी कि आप जैसे एक्टिव एंटिटी दैट मीन्स प्रोसेस होते रहेगा, तो उसको हम लोग एक्टिव एंटिटी कहते हैं। एन ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ अ क्लास। ऑब्जेक्ट जो है इंस्टेंस ऑफ अ क्लास है, यानी कि जब भी हम लोग को क्लास में डाटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शंस को अचीव करना हो, एक्सेस करना हो, तो हम लोग ऑब्जेक्ट के थ्रू करते हैं। ठीक है, क्रिएटेड मेमोरी इज एलोकेटेड, यानी कि जब एक क्लास को हम लोग डिफाइन करते हैं तो मेमोरी उसमें हम लोग एलोकेट नहीं करते हैं, यानी कि मेमोरी का यूज नहीं होता है। लेकिन जब हम लोग ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं, ठीक है, तो मेमोरी क्या होता है, हम लोग का यूज होता है। ठीक है, क्लास में मेमोरी यूज नहीं होता है, लेकिन जैसे ऑब्जेक्ट हम लोग बनाते हैं तो ऑब्जेक्ट में क्या होता है, मेमोरी यूज होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं क्लास क्या होता है। तो क्लास देखते हैं। एक क्लास इज ए कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। बहुत सारे ऑब्जेक्ट का क्या है, क्लास कलेक्शन है। ठीक है, एक क्लास इज अ पैसिव एंटिटी। जैसा कि हम लोग पहले बता चुके हैं कि ऑब्जेक्ट हमारा एक्टिव एंटिटी और ये पैसिव एंटिटी, यानी कि इसमें क्या होगा, मेमोरी यूज नहीं होगा। पैसिव यानी कि रुका हुआ रहेगा, जस्ट लाइक अ प्रोग्राम, जिसमें सिर्फ प्रोग्राम है लेकिन उसका मेमोरी यूज नहीं करता, वो प्रोसेस में नहीं है। प्रोसेस में जो होगा वो एक टाइप से बोल सकते हो ऑब्जेक्ट, और जो प्रोग्राम एक जो प्रोसेस नहीं कर रहा वो क्या है, हमारा क्लास। ठीक है, नेक्स्ट आता है ए क्लास इज लाइक अ ब्लू प्रिंट फॉर एन ऑब्जेक्ट। क्लास क्या है, एक ब्लू प्रिंट है ऑब्जेक्ट के लिए, क्योंकि क्लास में जब भी हम लोग क्लास से कोई भी डाटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शंस को यूज करना होता है तो हम लोग को ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होता है, इसलिए वो क्या है, उसका ब्लू प्रिंट है। ए क्लास इन C++ इज द बिल्डिंग ब्लॉक दैट रीच टू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम। हम लोग को कोई भी चीज़ C++ में करना है तो हम लोग को क्या करना होगा, क्लास का यूज करना होगा। ठीक है, क्लास एक महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हमारा किस में, C++ में, इसलिए इसको बिल्डिंग ब्लॉक भी हम लोग कहते हैं। ठीक है, एक क्लास इज ए यूजर डिफाइंड डाटा टाइप विच हैज़ डाटा मेंबर्स एंड मेंबर फंक्शन। एक क्लास जो है यूजर डिफाइंड डाटा टाइप्स। यूजर डिफाइंड डाटा टाइप्स क्या होता है, वैसा डाटा टाइप जो हम लोग खुद से यूज करते हैं, मतलब यूजर डिफाइन है, यानी कि आप क्लास का नाम कुछ भी दे सकते हो आप अपने मन से, जिसके पास क्या होता है, डाटा मेंबर्स होते हैं एंड मेंबर फंक्शंस होते हैं। ठीक है, तो हम लोग इसका थोड़ा सिंटैक्स देखेंगे क्लास का। तो सबसे पहले क्या देंगे, क्लास नेम, जो कि ये यूजर डाटा टाइप है, तो आप कुछ भी अपने नाम से अपना नाम कर सकते हो जो आपको देना, A B, या अपना नाम दे दो, अपने दोस्तों का नाम दे दो, ये यूजर डिफाइंड है। उसके बाद आता है एक्सेस स्पेसिफायर। तो इसमें आप प्राइवेट यूज़ कर सकते हो, पब्लिक यूज़ कर सकते हो और प्रोटेक्टेड, तीनों में से कोई भी यूज कर सकते हो। ठीक है, उस जो आपको यूज करना हो उस समय। डाटा मेंबर्स, ठीक है, डाटा मेंबर्स क्या होता है, तो डाटा मेंबर्स वेरिएबल्स होता है, जैसे कि इंट A=5, जैसे A का मान हम लोग 5 रखें, ये सब डाटा मेंबर्स होते हैं। उसके बाद आता है मेंबर फंक्शंस। मेंबर फंक्शंस में जैसे कि आप लोग देखे होंगे वॉइड डिस्प्ले फंक्शंस, वो फंक्शंस होता है, उसी को हम लोग मेंबर फंक्शंस कहते हैं। और उसके बाद बॉडी ऑफ फंक्शंस। बॉडी ऑफ फंक्शंस में आपको सी आउट कुछ करके प्रिंट करवाना हो तो बॉडी ऑफ फंक्शंस में रखेंगे। यही आपका क्लास का सिंटेक्स, बेसिक सिंटेक्स। उसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जिसका नाम है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस क्या होता है, व्हेन वन क्लास एक्सेस द प्रॉपर्टी ऑफ अनदर क्लास इज नोन एज इनहेरिटेंस। जब एक क्लास किसी अदर क्लास का क्या कर रहा है, प्रॉपर्टी को एक्सेस कर रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इनहेरिटेंस बोलेंगे। ठीक है, inheritance is a feature of process in which new classes are created from the existing class। जो कोई भी पूरा नया क्लास जो क्रिएट होता है वो किसके
किसके हेल्प से होता है भाई? तो पुराने क्लास एग्जिस्टिंग जो पहले क्लास है उस क्लास के थ्रू ये क्लास क्या होता है? क्रिएट होता है। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ उप्स। उप्स का ये एक इम्पॉर्टेंट फीचर्स है, ठीक है। और भी बहुत सारा वो है, तो आप बेसिकली इतना समझो इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है। इनहेरिटेंस दो या दो से अधिक कोई भी बहुत सारे क्लास है ना, किसी अदर क्लास का क्या कर रहा है? प्रॉपर्टी को एक्सेस कर रहा है, उसको हम लोग क्या करेंगे? उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे? इनहेरिटेंस कहेंगे, ठीक है। C++ सपोर्ट्स 5 टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस। C++ हमारे 5 टाइप्स के इनहेरिटेंस को सपोर्ट करता है। सिंगल हो गए, मल्टीपल इनहेरिटेंस हो गए, हायरार्चिकल इनहेरिटेंस हो गए, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस हो गए, हाइब्रिड इनहेरिटेंस हो गए, ठीक है। ये सारे इनहेरिटेंस का टाइप्स है जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी हम लोग को बेसिक कॉन्सेप्ट देखना है जिसमें इनहेरिटेंस आता है, तो अभी हम लोग ऊपर ऊपर चल रहे हैं। उसके बाद आता है एब्स्ट्रैक्शन। ये भी एक, ये बोल सकते हो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हमारा C++ में, ठीक है, उप्स में। तो एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है? एब्स्ट्रैक्शन इज द प्रोसेस ऑफ ओनली शोइंग functionality or necessary details to the user and hiding the internal details or other details in the background। abstraction एक प्रोसेस है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, जो दूसरे यूज़र को, जैसे दूसरे यूज़र को जो चीज़ यूज है हम लोग वही चीज़ दिखाएंगे, जो इसका उसका बनाने का विधि है वो हम लोग नहीं दिखाते हैं, ठीक है। जैसे कोई भी हम लोग मशीन बनाए या कोई ऐप बनाए, उसको हम लोग क्या करेंगे? जो उसका यूज है सिर्फ वही यूज उसको बताएं कि ऐसे यूज होता है, ऐसे यूज नहीं होता है, लेकिन वो बना कैसे, ठीक है ना, वो ऐप बना कैसे, वो चीज़ हम लोग को दिखाने का ज़रूरत नहीं होता है। तो इसमें हम लोग का फ़ायदा ये होता है कि हम लोग का वो डिटेल या डाटा हम लोग का बचता है, ठीक है। प्रोटेक्शन बोल सकते हैं कि हमारा ऐप का नेसेसरी जानकारी जो है वो सब वो उनको नहीं पता चलता है, जो उसको काम का चाहिए वही हम लोग काम का चीज़ उनको देते हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एब्स्ट्रैक्शन, ये भी प्रोसेस। लाइक यूट्यूब एक ऐप है जिसको सारे लोग यूज कर रहे हैं, लेकिन वी यूज यूट्यूब बट डोंट अबाउट हर कोडिंग। हम लोग कोडिंग भी जानते हैं, यूट्यूब का कोड भी सबको पता है कि कैसे कैसे फ्रंट इन काम करेगा, लेकिन बैक इन का बात आता है तो बैक इन किसी को नहीं पता। अगर किसी को बैक इन पता चलेगा तो क्या करेंगे हम लोग? यूट्यूब जैसा ऐप यूज बनाना शुरू कर देगा। मेहनत करके कोई और बनाया और उसका फ़ायदा कोई और उठा लेगा, ठीक है। इन C++ वी यूज abstract क्लास एंड इन इंटरफेस टू अचीव एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन को अचीव करने के लिए हम लोग एब्स्ट्रैक्ट क्लास और इंटरफेस को यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में हमारा क्या आता है? नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा इनकैप्सुलेशन है। तो इनकैप्सुलेशन क्या होता है देखते हैं। रैपिंग अप ऑफ अ कोड एंड डाटा टुगेदर इनटू अ सिंगल यूनिट इज कॉल्ड इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन में क्या होता है? कोड को और डाटा को एक साथ क्या करते हैं हम लोग? रैपिंग करते हैं, ठीक है। उसको उस प्रोसेस को हम लोग क्या करते हैं? इनकैप्सुलेशन। एग्जाम्पल कैप्सूल है जिसमें हम लोग क्या करते हैं? डिफरेंट मेडिसिन को रैप करते हैं, यानी कि बहुत सारे मेडिसिन को एक ही दवा के अंदर डालते हैं, ठीक है। ये हमारा इनकैप्सुलेशन में होता है, जिसमें कोड डाटा वगैरह जो भी उसको सारे को एक ही में रैप कर देते हैं, ठीक है। इस प्रोसेस को इनकैप्सुलेशन। अब बारी आता है पॉलीमॉर्फिज्म। तो पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है? पॉलीमॉर्फिज्म इन C++ इज व्हेन द बिहेवियर ऑफ द सेम ऑब्जेक्ट और फंक्शन इज डिफरेंट इन डिफरेंट वेज। जब सेम नेम के फंक्शंस को या सेम नेम के ऑब्जेक्ट को हम लोग डिफरेंट वेज में यूज करते हैं, ठीक है, तो वो हमारा पॉलीमॉर्फिज्म कहलाता है, ठीक है। जस्ट रियल लाइफ एग्जांपल हम लोग लेंगे, ठीक है ना। यानी कि समझ लो कि एक सेम ऑब्जेक्ट है, एक ही ऑब्जेक्ट है, उसको हम लोग बहुत सारे तरह से यूज कर सकते हैं, या सेम नेम के फंक्शन से उसको हम लोग बहुत डिफरेंट वेज में यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसका यूज होता है एक कोड को रीयूज करना, यानी कि एक ही कोड को रीयूज करना, बार बार उसका कोडिंग ना करना पड़े, ठीक है। इट इज़ ऑफ 2 टाइप्स, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म और एक रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। उसके बाद रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। तो ए पर्सन एट द सेम टाइम कैन हैव डिफरेंट कैरेक्टर लाइक अ फादर, हस्बैंड और एम्प्लॉय। एक ही इंसान है, वो किसी का बेटा है, किसी का बाप है, या पिता है, तो किसी का वो स्टूडेंट हो सकता है क्योंकि वो पढ़ भी सकता है, तो किसी का वो हस्बैंड हो सकता है, किसी के लिए वो एम्प्लॉय है, किसी का वो भाई है। इस टाइप का एक ही इंसान है लेकिन अलग अलग उसका ज़िंदगी में रोल है, किसी के लिए कुछ है, किसी के लिए कुछ है। उसी टाइप का एक सेम नेम का फंक्शन होता है, वो किसी के लिए कुछ और का काम यूज़ कर रहा है और एक
किसी और के लिए कुछ और का काम यूज कर रहा है। यही है हमारा पॉलीमॉर्फी, एक कोड को बार बार यूज करना।